किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि धन से बड़ी होती है भावना और देह से बड़ा होता है दिल। जो खुद खाली होकर भी औरों को भरता है वही सच्चा दाता होता है। नमस्कार, मैं हूं श्याम गुरु। आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर न केवल हृदय पिघल जाएगा बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि दान देने के लिए धन नहीं, मन की विशाल होना जरूरी है। बहुत पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करता। नाम था देवव्रत। हर दिन वह मंदिर के बाहर बैठकर पुरोहिताई करता था। लोगों से जो कुछ मिलता, थोड़े चावल, दाल या आटे का एक मुट्ठी भर हिस्सा, उसी से गुजारा चलाता। लेकिन उसका एक नियम था कि हर रोज जो भी उसे मिलता था उसमें से एक हिस्सा जरूर दान करता था। पत्नी कहती थी, हमारे पास खुद तो खाने के लिए नहीं है देव, फिर दान क्यों? ब्राह्मण मुस्कुरा कर कहता था, जो दूसरों को देता है वही सच में भगवान से पाता है। एक दिन शाम को जब वह पूजा से लौटा तो देखा कि घर का सारा अन्न समाप्त है। पत्नी बोली, आज तो कुछ भी नहीं मिला, भूखे सोना पड़ेगा। देवव्रत ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, आज भूखे सो लेंगे, शायद ईश्वर भी देख रहा है। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। देवव्रत ने दरवाजा खोला तो देखा एक अतिथि वेश में वृद्धा सन्यासी खड़ा था, कमजोर, थका हुआ और भूख से व्याकुल। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण अंदर गया। पत्नी से पूछा, घर में कुछ है? पत्नी ने कहा, बस एक कटोरी चावल का आटा है, वो भी कल के लिए बचा रखा है। देवव्रत ने बिना सोचे वो आटा लिया, पानी में मिलाकर सेका और सन्यासी को परोस दिया। अतिथि ने तृप्त होकर भोजन किया और आशीर्वाद देते हुए चला गया। पत्नी ने आंसू भरकर कहा, अब कल क्या खाएंगे? देवव्रत ने कहा, जिसके लिए भूख में भी दान करते हैं वो भूख मिटाने वाला देर से आता है लेकिन खाली हाथ नहीं आता। सुबह होते ही नगर का एक सेवक दौड़ता हुआ उनके घर आया। ब्राह्मण देव, महाराज, स्वप्न में देखा कि आपके बिना इनका यज्ञ अधूरा रहेगा। उन्होंने आपको राजपुरोहित बनने का आमंत्रण भेजा है। ब्राह्मण चकित हुआ, लेकिन उसी क्षण समझ गया रात का वह अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं था। स्वयं ईश्वर ने उसकी परीक्षा ली। राजा ने देवव्रत को सम्मान दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, ब्राह्मण देव, आपने भूखे होकर भी अतिथि को भोजन दिया। ऐसा त्याग और सम्मान मनुष्य नहीं कर सकता। देवव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, दान वस्तु से नहीं भावना से होता है। मैं निर्धन था पर मेरा मन सविण था। मुझे पता था अगर मैं ईश्वर को अन्न दूंगा तो वो जीवन भर भूखा नहीं रहने देंगे। कहानी से सीख, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा और प्रेम से किसी को कुछ देते हो तो ईश्वर आपको उससे 1000 गुना लौटा कर देता है। धन देना आसान है लेकिन भूखे रहकर भी भोजन देना वही बनाता है इंसान को महान। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, श्याम की कहानियां।